चलिए सर शुरू किया जाए। तो बच्चे लोग की हालचाल, सब चंगा से। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पोएट्री नंबर 6 बी हाई बुक की, जिसका नाम है नो मेन आर फॉरेन। फॉरेन का मतलब होता है विदेशी, अनजाना व्यक्ति जो बाहर से आता है। ठीक है, ये चैप्टर जो है सिर्फ एक वर्ड में खत्म हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक वर्ड में, ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कौन है वो एक वर्ड और क्या है वो एक वर्ड, वो भी आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, वो बताना है मुझे पोएट के बारे में। पोएट का नाम है जेम्स किर्कप। बड़ा ही मतलब अजीब सा नाम है ना। इनका जन्म जो है 1918 1918 में होता है। इनकी मृत्यु 2010 के आसपास होती है, 2010 या 2009 के आसपास, मुझे एग्जैक्ट अभी नहीं पता है। तो आपके मन में आएगा सर ये सब क्यों बताते हैं, आप सीधा चैप्टर पढ़ाइए ना, एग्जाम में लिखना है। एग्जाम के इरादे से खाली नहीं पढ़ना चाहिए, चीजें जो दी गई हैं उसको समझिए। और मैं पोएट या राइटर के बारे में क्यों बताता हूँ इसको थोड़ा सा समझिएगा। ये जो आप समय देख रहे हैं 18 से लेके 2010 तक, ये ऐसा समय रहा है, अगर मैं आपको मोटा मोटी अंदाजा दे दूं कि 1920 से 1920 से लेके 2000 तक 80 सालों में इतने वॉर्स हुए हैं बेटा, मोर देन 100 छोटे बड़े मिला के वॉर्स, जिसमें आपका वर्ल्ड वॉर 2 भी आता है। पाकिस्तान के साथ हमने जो लड़ी थी लड़ाई, या चाइना के साथ 1962 में लड़ी थी, वो भी आता है। और इन मोर देन 100 वॉर्स में, ये तो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान और चाइना की कहानी हो गई, पूरे वर्ल्ड भर में बहुत लड़ाइयां हुई है, 100 से ज्यादा। कितने लोग मारे गए हैं, 85 मिलियन से ज्यादा लोग मारे गए। ठीक है ना, इतना व्यू नहीं आता है किसी वीडियो पे जल्दी, इतने लोग मारे गए, 8.5 करोड़ लोग। तो हमारे जो पोएट है इस चीज को देखते हैं कि यार हम जो आपस में झगड़ रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसी समय वॉर्स ज्यादा, अब तो उतने वॉर्स नहीं होते हैं, छोटे मोटे नोक जोक होते रहते हैं। ठीक है ना, तो उस समय में बंदा जी रहा है, उस चीज को आंख से देख रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 को इसने आंख से देखा। और आपके हिस्ट्री के बुक में राइज ऑफ हिटलर, उसका एक अलग ही सीन चल रहा है, वो लोगों को मारे जा रहा है। 6 मिलियन ज्यूस को धकेल दिया अंधेरे कुएं में। उससे पहले पढ़ोगे तो नेपोलियन ने काफी लोगों को मारा मारा ना, स्टालिन ने काफी लोगों को मारा। तो लोग मारते ही आ रहे हैं, वॉर करते ही आ रहे हैं एकदम। तो पोएट हमारे ये सब चीजों से परेशान हो गए हैं। ठीक है ना, इसलिए मुझे ये सब बताना पसंद है, ताकि आप पोएट से कनेक्ट हो जाओ, तो चैप्टर पढ़ने में आसान रहेगा, फिर कभी नहीं भूलोगे। ये छोटी छोटी चीज जो है ना, ऐड कर देने के बाद बच्चा कभी नहीं भूलता है। और ये मैं चीज अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि मैं पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, इसमें पोएट जो है बताते हैं कि द पोएम नो मेन आर फॉरेनर, जो कि जेम्स किर्कप के द्वारा लिखा गया है, कन्वेज द यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड। कन्वेज का मतलब होता है कहना। ठीक है ना, कहते हैं किस चीज के बारे में, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ये वाला याद रखो। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बोला कि पूरा का पूरा जो चैप्टर है आपका एक वर्ड में खत्म हो जाएगा। वो एक वर्ड है वसुधैव कुटुंबकम। ये संस्कृत का वर्ड है, इसका मतलब होता है, वसुदैव का मतलब है धरा, पूरी धरती, वसुधा। और कुटुंबकम का मतलब होता है परिवार। बहुत पहले ही संस्कृत के श्लोक में लिख दिया गया कि पूरी धरती जो है ना, ये हमारा परिवार है, सबको साथ रखना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ठीक है, और पोएट हमारे इधर जन्म ले रहे हैं और उस पर बातें कर रहे हैं। तो मैंने बोला था कि एक पॉइंट में खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा, एक वर्ड से। खैर आते हैं पॉइंट पे। कहा जाता है कि इट रिमाइंड अस, ये हमें क्या क्या बताता है कि ह्यूमन बीइंग्स रिगार्डलेस ऑफ नेशन, रेस, रिलीजन शेयर द सेम बॉडी। मतलब अलग अलग नेशन में हम लोग हैं, अलग अलग रेस में अपन हैं। रेस मतलब वो वाला रेस नहीं कि कौन पहले फर्स्ट आता, नहीं। रेस का मतलब होता है नस्ल। कोई काला है, कोई बौना है, कोई गोरा है, इसको बोलते हैं रेस। जात भी रेस में ही आता है। ठीक है ना, उसी तरह रिलीजन, धर्म, इतना कुछ होने के बावजूद भी बनाने वाले ने कोई अंतर नहीं भेजा हमारे अंदर। सभी के 2 हाथ दे दिए भाई, सभी के 2 आंखें दे दी। ऐसा नहीं है कि गोरे लोग का 4 आंख दे दिया। ठीक है ना, सभी के अंदर हीमोग्लोबिन है। अब ये पोएट नहीं लिखते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में, लेकिन मैं बताता हूँ। ठीक है ना, सभी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। ओके, तो बायोलॉजी की लेवल पे कोई अंतर ही नहीं है ना। अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं बायो में, क्लास 9 में पढ़े, एनिमेलिया, प्लांटी, फंजाई पढ़ते हैं ना। तो एनिमेलिया में अगर जाते हैं तो हम जो है ना,
कहाँ आ रहे हैं? हम तो मैमल में आ रहे हैं। और मैमल में हम लोग आ रहे हैं, मैमल बेसिकली क्या हो, जो बच्चे को दूध पिलाता हो, जिसके कान होते हैं, जिसके बॉडी पे हेयर होता है, ये मैमल में आता है जनरली। ठीक है ना? तो हम सारे के सारे मैमल हैं, हम सारे के सारे, हमारी एक स्पीसीज है होमोसेपियंस। अफ्रीका का कोई बहुत गरीब और काला बच्चा, वो भी होमोसेपियंस है। और अमेरिका का कोई बहुत अमीर और गोरा बच्चा, वो भी होमोसेपियंस ही है। तो बायोलॉजी के लेवल पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना? अगर इसका ब्लड बी पॉजिटिव है, उसका ब्लड जो है बी पॉजिटिव है, तो दोनों का ब्लड मैच कर जाएगा, नीड पूरी की जा सकती है। ठीक है ना? लेकिन हमने जो है काफी सारे बाउंड्रीज बना दिए, अमीरी का, गरीबी का, जात का, लैंग्वेज का, माइंडसेट का, स्किल का, बहुत सारी चीजों का हमने बाउंड्री बना दी है। तो हमारे जो पोएट हैं बोलते हैं कि तो कैसा है ना, कि जो हेट्रेट होता है, नफरत फैलाई जा रही है, ये जो वॉर्स हो रहे हैं, है ना, जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ये जो नुकसान हो रहा है हमारा, इसको रोकना चाहिए, सबको मिलकर रहना चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम। इन्होंने संस्कृत का श्लोक कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा। है ना? कहा जाता था पोएट अर्जेस अस टू रियलाइज दैट नो मेन आर स्ट्रेंजर। तो पोएट बताते हैं कि कोई भी धरती पे बंदा जो है ना, वह स्ट्रेंजर नहीं है, अनजाना नहीं हमारे लिए। नो कंट्रीज आर फॉरेन, कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है, विदेश नहीं है। अरे हम सब एक है, हम सब जो है ह्यूमैनिटी है, मतलब मानवता को ये सपोर्ट कर रहे हैं। बेसिकली ह्यूमैनिटी का मतलब मानवता होती है। यहां तक समझ में आ गया आपको? देखिए अब फर्स्ट स्टैंजा जो है हम लोग इसको पढ़ेंगे, और बहुत ही छोटा सा कविता है, पोयम है, बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। बट मैटर ये करता है कि आप इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है ना? कहा जाता है कि रिमेंबर नो मेन आर स्ट्रेन, नो कंट्रीज फॉरेन, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स लाइक आवर्स। यहां तक मैं समझाता हूं। पहले बताया जा रहा है कि कोई यहाँ पे स्ट्रेंजर नहीं है, कोई कंट्री यहाँ पे फॉरेनर कंट्री नहीं है भाई, बाहर की कंट्री नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, अलग अलग ड्रेस हमने पहन ली। मैंने देखो कैसा ड्रेस पहना है आज, थोड़ा सा डिफरेंट। ठीक है, आपने कुछ और पहना होगा। बीनीथ का मतलब होता है अंदर। तो इस ड्रेस के अंदर का जो बॉडी है ना, सभी का सेम है। ओके, यही बताने का प्रयास किया गया है यहाँ पे। अ सिंगल बॉडी ब्रीथ लाइक आवर्स। तो हर ड्रेस के अंदर एक बॉडी है जो हमारे ही तरह सांस लेता है, गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे किसी भी जात का हो, एक ही तरह से सांस लेता है। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई। ठीक है, कहने का मतलब कि अदर लोग जिनको आप देखते हैं या जो पास्ट में हुए, ठीक है ना, धरती पे कभी भी चलें, वो इसी धरती पे चल रहे हैं जहां पे आप चल रहे हैं। क्योंकि हमारे पास धरती एक ही है, शेयर करने को इसमें कुछ है नहीं, है ना। धरती एक है, वो भी इसी धरती पे चल रहे हैं जहां पे आप चल रहे हैं। चाहे आप अमीर हो, चाहे आप जर्मन बोलते हो, चाहे आप इंग्लिश बोलते हो, ठीक है, आप हो इसी जगह पे। और इसी धरती में वी ऑल सेल लाइफ, इसी धरती में हम लोग सब समा जाएंगे। अब ये क्या है कि क्रिश्चियन पोएट है तो समाने की बात कर रहे हैं, हिंदू पोएट होता तो जलाने की बात करता। क्या बोलते हो, है ना? बोलते हैं कि हम सब इसी में समा जाएंगे। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वर्ड्स लॉन्ग विंटर स्टार्व। कहने का मतलब कि वो जो लोग है ना, दे किनको बोला गया है, जिनको हम नहीं जानते, जो स्ट्रेंजर जिनको हम मानते हैं, जिनको हम फॉरेन मानते हैं, फॉरेनर, उनके बारे में बोला गया है कि वो भी सेम सन को देखते हैं, अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, सेम एयर में ब्रीथ करते हैं और सेम आपके पानी को पीते हैं। और ये जो पानी हम लोग पी रहे हैं, क्या आपको लगता है कि पानी अभी का है? आप नल में से निकाल के लाते बोलते हो कि ताजा पानी है सर, पी लीजिए, वो ताजा पानी है। कहाँ गया बोतल? तो यहाँ पे है ही नहीं, बोतल हो तो दिखाता। तो यहाँ पे पानी अगर मैं आपको दिखाता हूँ, जो पानी है 4 बिलियन 5 बिलियन साल पुराना है, जब धरती बनी थी उसी समय का है। उसी पानी को हम लोग पीते आ रहे हैं, कंज्यूम करते आ रहे हैं। सबसे पुरानी चीज में पानी आता है। यह हवा भी पुरानी है, यह सन भी पुराना है, जिसे हम लोग देखते हैं। आज हमने बांट दिया अपने हिसाब से, मैं सूर्य बोलता हूँ, कोई सन बोलता है, लेकिन है तो एक ही चीज। ठीक है ना, हमारा फंक्शन एक ही है। हम सभी जो है फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, उसी फसल को खाते हैं। चावल, रोटी, मैदा, तेल, चीनी, नमक, यही तो खा रहे हैं। हाँ, ऐसा थोड़ा है कि अमीर आदमी सोना खाने लग गया, चांदी चबाने लग गया, और गरीब आदमी जो है ईटा पत्थर खा रहा है, ऐसा होता है क्या? नहीं।
सब हार्वेस्ट ही खाते हैं। तो यही बोलते हैं पोएट कि कैसे फिर अलग हो गए, ठीक है ना। वाई वार्स लॉन्ग विंटर स्टारवेशन, ये स्टारवेशन का मतलब होता है भुखमरी। तो अगर कोई वॉर होती है, ठीक है, कहने का मतलब कि अगर कोई युद्ध होता है ना, देखो यहाँ पे विंटर लिखा गया है, विंटर का मतलब ठंड नहीं है, विंटर का मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हो ऐसे, स्टारवेशन का मतलब होता है भुखमरी, ठीक है। और विंटर का मतलब खराब समय, विंटर का मतलब खराब समय, ठंड वाला विंटर नहीं। और भुखमरी में मर सकते हैं अपन अगर वॉर ये सब करते हैं तो। यहां तक क्लियर है बाबू। आगे बताता है कि देयर हैंड्स आर आवर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। समझ गए, उनके भी हाथ उसी तरह से हैं, उनके भी हाथ पे वही लकीरें हैं। ये लकीरें जो आप देख रहे हैं हाथ पे, देखिए ये लकीरें आपके अंदर भी हैं, ये ठीक है ना, ये लकीरें आपके अंदर भी हैं। चाहे राजा हो चाहे रंक हो, राजा मतलब अमीर, रंक मतलब गरीब, ठीक है, सभी सेम मेहनत करते हैं, सेम काम, ठीक है ना। आसान है यार, बिल्कुल आसान है। तो आगे बताते हैं हमारे पोएट कि रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आवर्स दैट वेक, उनके पास भी वही आंखें हैं हमारे ही जैसी। अच्छा एक बात बताओ कि अगर कोई, अभी आप लोग 9th क्लास में आएगा, साइंस में आप लोग पढ़े होंगे, अगर कोई अमीर आदमी है, बहुत ज्यादा, बहुत वेल्दी आदमी है, तो क्या वो अलग फ्रीक्वेंसी देखता होगा? नहीं। अरे कहने का मतलब जैसे अब लाइट का एक वेवलेंथ होता है जो हम लोग देखते हैं, कलर का पैटर्न पहचानते हैं, ग्रीन, येलो, पिंक, ब्लू। तो क्या अमीर आदमी 7 कलर ना देख के 12 कलर देखता है? बिल्कुल नहीं। सेम है चीजें बायोलॉजिकल लेवल पे। बस यही इस पूरे का पूरे पोयम का मोटो है, ठीक है ना। वो भी ऐसे ही उठते हैं जैसे हम उठते हैं, वो भी ऐसे ही सोते हैं जैसे हम सोते हैं। एंड अ स्ट्रेंज दैट कैन बी बॉर्न बाय लव। तो ये जो कहने का मतलब है ना कि दुनिया को प्यार से जीता जा सकता है, ये जीता जाता है बोल सकते हैं। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। तो धरती पे रहने वाले सारे के सारे जो हैं कॉमन हैं, इनको हम पहचान सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज का मतलब पहचानना होता है, और समझ सकते हैं। किसी तरह का कोई यहाँ पे लफड़ा नहीं है भाई, सारी चीजें एक जैसी हैं, एक जैसी हैं। लेट अस रिमेंबर व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, इट इज आवर सेल्फ दैट वी सेल डिस्पोजेस, बिट्रे और कंडेम। कहने का मतलब कि जब हमें बोला जाता है ना कि व्हेनेवर वी आर टोल्ड, जब हमें बोला जाता है, याद रखिएगा, याद रखिएगा कि जब हमें बोला जाता है कि अपने ब्रदर से हेट करो, फिर वही ब्रदर कहने, ब्रदर किसको बोल रहे हैं पोएट? आपके छोटे भाई को, बड़े भाई को नहीं, ब्रदर बोल रहे हैं अननोन पीपल को, फॉरेनर्स को, अलग कंट्री वाले को, अलग स्टेट वाले को, अलग कलर वाले को, अलग जात वाले को, उसको ब्रदर बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो जब भी हमें बताया जाता है कि उससे हेट करो, तो बेसिकली इट इज आवर सेल्फ डेट वी सेल्फ। तो बेसिकली हम उनसे नहीं हेट कर रहे होते हैं, स्ट्रेंज लोगों से हेट नहीं कर रहे हैं, हम अपने भाइयों से, हम अपने आप से हेट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। हम अपने आप से, डिस्पोज का मतलब होता है हड़प लेना, किसी का संपत्ति हड़प लेते हैं। जब हम सिखाया जाता है कि उसकी संपत्ति हड़प लो, या जब हम किसी की संपत्ति हड़पते हैं, तो बेसिकली आप बिल्कुल अपने साथ गलत कर रहे हैं। और गीता में भी ये लिखा गया है, ठीक है ना। पूरा संसार परिवार है। और देखो अपने दुर्योधन के देखा, पांडव लोगों का जमीन वगैरह छीन लिया तो लास्ट में मारा गया सबके सब। कृष्ण भगवान थे, फिर भी जो है उन्होंने माफ नहीं करा। तो डिस्पोज का मतलब होता है हड़पना, बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना, ठीक है ना। कि जब हम धोखा देते हैं किसी को, जब धोखा देने के लिए हमें जब बताया जाता है, तो हम बेसिकली अपने भाइयों को धोखा दे रहे होते हैं, हम अपनी बहनों को धोखा दे रहे होते हैं। और कंडेम, कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, बुराई करना, जलना। ये सब बिल्कुल खराब चीज है, इससे बच के रहना है। आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो लाइफ लिव मतलब क्या बोलते हैं, लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी है, यानी जीवन जीने की जो, हिंदी में क्या बोलते हैं यार मुझे नहीं पता, क्या बोलते हैं सर? आपको नहीं पता? तो लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी है ना, ये जो है आपके, अरे मतलब लंबा जीना बेसिकली, बढ़ती है जब हम खुश रहते हैं, जब हम हैप्पी रहते हैं, जब हम शांति की तरफ जाते हैं। नफरत जब दिमाग में रखेंगे, धोखा दिमाग में रखेंगे, हड़पने की भावना रहेगी, बहुत ज्यादा नहीं जी पाएंगे। और ज्यादा जी भी लिए तो क्या,
शांति नहीं मिलेगी ना। शांति का फ्रीक्वेंसी सबसे ऊपर होता है, ध्यान रखिएगा, समझ गया। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, तो जब हम ये चीजें कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं, अपने परिवार को, अपने भाइयों को धोखा दे रहे होते हैं, ठीक है। इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाई, ये धरती जो है ह्यूमंस का, ह्यूमन मतलब सभी लोगों का था, जिसे हमने क्या किया, डिफाइल कर दिया। डिफाइल का मतलब समझता है, अपवित्र कर देना। बहुत सारे टीचर मैंने देखा है कि उसको बताते हैं पॉल्यूट कर देना। पॉल्यूट अलग चीज है, पॉल्यूट बिल्कुल अलग चीज है। अपवित्र बोल रहे हैं, इसका मतलब जो है अपवित्र बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, ठीक है ना। लेकिन नीचे वाले लाइन में जो है, अब जो है यहाँ पे पोल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है। कहा जाता है कि आवर हेल्थ ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन। तो हमने जो बम पटक पटक के फोड़ा है, इतना बम मारा है, ये सब के सब पोल्यूट कर दिया एयर को। अब हमारे पोएट जो है ऐसे समय को देखे हुए हैं, वर्ल्ड वॉर 2 देखे हैं, और मेजर जो वॉर हुए उधर ही तो हुए 1900 से पहले ही, सब देख के बैठे हुए हैं। तो वे देखें कितना ज़्यादा पोल्यूशन होता है। हिरोशिमा बम गिरा, उनके बारे में भी जानते हैं, तब ये 30 साल के रहे होंगे, ठीक है ना। तो सारी चीज़ जानते हैं। फिर वही बोलते हैं कि रिमेंबर नो मेन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। अब ये दोनों वर्ड का आप लोग मीनिंग जान गए, ओके। बचा ही नहीं कुछ, ठीक है। तो ये जो चैप्टर था बहुत ही छोटा सा था और इसमें ज़्यादा चीज़ें थी नहीं। सच बताऊं तो इससे ज़्यादा शिक्षा आपको आपके माता पिता दे देंगे, मोरल वैल्यूज। हालांकि ये बुरा नहीं है, मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस ये बता रहा हूँ कि आपके माता पिता अच्छा खासा शिक्षा यहाँ पे देते हैं, ठीक है ना। कोई भी पोयम, कोई भी कहानी हमें मोरल वैल्यूज ही देती है ना। तो ये पोएट जो है हमें बताते हैं। हालांकि ये जो पोएम आप देख रहे हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि पोएम इतना नहीं होता है जितना आपने देखा, 4 लाइन 5 लाइन। बहुत लंबे लंबे पोएम होते हैं, उसका एक छोटा सा पार्ट निकाल कर, ठीक है ना। तो पोएट को कम नहीं समझना है, सब बहुत मास्टर होते हैं। खैर, आप लोग बाबू सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब किए हुए हो तो नीचे कमेंट वगैरह कर दीजिएगा, लाइक वगैरह कर दीजिएगा, दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। मिलता हूं मैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक रखें अपना ध्यान। आई एम साइनिंग आउट।